नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं वेदर अलर्ट्स फॉर भारत यूट्यूब चैनल। बीते 24 घंटों से पूरी दुनिया में एक खबर ने तहलका मचा रखा है, टोंगो ज्वालामुखी विस्फोट। आज हम उस पर एक पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं जिसमें हर एक छोटी सी चीज़ इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। कहाँ हुआ है और किस कारण से ये हुआ है, दुनिया के किस कोने में इसका क्या असर हुआ है और क्या यह प्रलयकारी है। इसी के साथ आपको हम यह बताएंगे इसका प्रभाव भारत के किन इलाकों में देखा गया और कितना देखा गया। सबसे पहले बात करते हैं कि यह विस्फोट कहाँ हुआ है। और रिंग ऑफ फायर, शायद आपने यह नाम पहले भी सुना होगा। भूकंप का सामान्य अर्थ धरती का हिलना होता है। इसके कारण पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली हलचल होती है। इन हलचलों के कारण प्राकृतिक और मानव जनित दोनों होते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी प्रभावित इलाके को वैज्ञानिकों ने रिंग ऑफ फायर का नाम दिया है। यह इलाका प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आता है। दुनिया में आने वाले सभी भूकंप के 90% भूकंप इसी इलाके में देखने को मिलते हैं। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 40,000 किलोमीटर लंबा है। इस क्षेत्र में करीब 450 सक्रिय और शांत ज्वालामुखी मौजूद है। यह क्षेत्र एक अर्धवृत्त के आकार में है। इस क्षेत्र का विस्तार फिलीपींस सी प्लेट, प्रशांत प्लेट, युवा ने फुंका और कोकोस प्लेट और नाश्ता प्लेट के बीच में है। इस इलाके में पृथ्वी के प्लेट टेक्टोनिक्स में बदलाव होता रहता है, जिसके कारण इस इलाके में बहुत सी भूगर्भीय घटनाएं होती रहती है। इस क्षेत्र में इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, फिजी, मलेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया के साथ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी और पश्चिम समुद्र तट आते हैं। इन जगहों पर हमेशा भूकंप का खतरा बना रहता है। हालांकि हर जगह पर भूकंप की तीव्रता अलग अलग कारणों पर निर्भर करती है। रिंग ऑफ फायर में आए सबसे तेज भूकंप की बात करें तो सन 1900 के बाद आए भूकंप में सबसे तेज 22 मई 1960 को भूकंप आया। चिली में भूकंप आया था, जिसकी रिएक्टर स्केल पर जो माप इसका हुआ था वो 9.5 तीव्रता का था। इसके अलावा 1964 में अलास्का में 9.2 का आया और 2004 में उत्तरी सुमात्रा में 9.2 की तीव्रता से भूकंप आया, जिसके चलते भारत में सुनामी आई। और 2011 में आया 9.0 तीव्रता का भूकंप से फुकुशिमा परमाणु प्लांट में तबाही मची थी। इसी रिंग ऑफ फायर में यह सभी भूकंप आए थे। इस इलाके में आने वाले अधिकतर भूकंप की तीव्रता 8.5 से लेकर 9.5 तक के बीच होती है। कल ज्वालामुखी विस्फोट टोंगा ट्रेंच में हुआ, जो कि रिंग ऑफ फायर का एक हिस्सा है। यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका ज्वालामुखी विस्फोट की विशेषता की बात करें तो उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों में धुएं का गुबार आसमान में लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ता दिखाई दिया। अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक शनिवार को हुए ज्वालामुखी के विस्फोट की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.8 तीव्रता के भूकंप के बराबर था। इतने बड़े विस्फोट के कारण उत्पन्न शॉकवेव के कारण जापान के तटों तक सुनामी की वजह से ऊंची लहरें पहुंच रही है। दक्षिणी अमामी और टोकरा द्वीपों में स्थानीय समय के अनुसार शनिवार को 11:55 पर 1.2 मीटर ऊंची लहरें दर्ज की गई। इस विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव लगभग आधी दुनिया तक पहुंची है, यानी 12,000 किलोमीटर का सफर इसने तय किया है। दुनिया के विभिन्न बड़े देशों में इसका असर देखने को मिला है। इसी के असर से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित सभी तटों को खाली किया जा रहा है। टोंगो ज्वालामुखी से उत्तरी अमेरिका से दूर लगभग 8,000 किलोमीटर की यह दक्षिण अमेरिका से 10,508 किलोमीटर की है। फिर भी यहाँ तक एक सुनामी की लहरें दर्ज हुई है। यानी कि इस जो टोंगो ज्वालामुखी है, इससे उत्तरी अमेरिका से दूरी जो है 8,000 किलोमीटर है। तो दक्षिणी अमेरिका से, जो कि अपने इसके वेस्टर्न कोस्ट सबसे करीब पड़ता है, जिसकी दूरी 10,508 रही, फिर भी इसके असर के कारण वहाँ पे भी सुनामी की लहरें दर्ज हुई है। भारत में इसका असर बड़े पैमाने पर नहीं दिखाई देगा,
क्योंकि जापान, फिलीपींस आदि देशों ने एक दीवार का काम किया है जिससे प्रशांत सागर से उठती लहरें हिंद महासागर में नहीं आ सकती। हालांकि पूर्वी तटों पर, खासकर अपने जो बंगाल का एरिया है, बंगाल, उड़ीसा, इन तटों पर रात 9 बजे से 10 बजे के बीच, कल रात 9 से 10 बजे के बीच वातावरण में गतिविधियां दर्ज हुई है, जिसमें वायु दबाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इसके अलावा कोई खास असर अन्य भारत के भागों में नहीं दिखाई दिया। आखिर में जानते हैं इसके दुष्प्रभाव व फायदे, यानी टोंगो जो ज्वालामुखी विस्फोट है, इससे दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या दुष्प्रभाव पड़ा है और क्या सही प्रभाव पड़ा है। अगर हम इसके दुष्प्रभाव की बात करें तो इसके असर से दुनिया के विभिन्न देशों में सुनामी देखने को मिल रही है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा तीव्र नहीं है, जिसके चलते बड़ा नुकसान अभी तक नहीं देखने को मिला है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट से एक बड़े भूकंप से बहुत कम नुकसान हुआ है। यहाँ हम भूकंप की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्वालामुखी और भूकंप दोनों ही एक ही कारण से पनपते हैं। धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट की रगड़ के कारण उत्पन्न गर्मी कई बार भूकंप से बाहर आती है तो कई बार ज्वालामुखी के रूप में। दोनों में अंतर बस यही रहा है कि भूकंप में शॉकवेव आती है तो ज्वालामुखी में आग। अगर हम इसके नुकसान के बाद फायदे की बात करें तो दुनिया के लिए काफ़ी अच्छा रहा है हमारी तरफ से, क्योंकि खासकर अगर नाम लें हम तो दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए, क्योंकि अगर यह ज्वालामुखी नहीं पड़ता तो इतनी बड़ी एनर्जी भूकंप के रूप में बाहर आती। यानी आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये विस्फोट आपको दिख रहा है, ये एनर्जी अगर भूकंप के रूप में बाहर आती तो कितना बड़ा दुष्प्रभाव अपने पूरे जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, इनके जितने भी देश हैं यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं 9 तीव्रता का भूकंप देखने को मिल सकता है। लेकिन ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, इसके चलते शॉकवेव पूरी दुनिया में बराबर बटी, यानी इसने लगभग 12,000 किलोमीटर का इस शॉकवेव ने जो रास्ता है वो तय कर लिया है, जिसके चलते ज़्यादा एरिया में जो है नुकसान नहीं हुआ। एवं जो सुनामी आई है वो भी काफ़ी ज़्यादा तीव्र नहीं है, केवल 1.2 मीटर की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अभी तक लहरें रिकॉर्ड दर्ज हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था, धरती पे इसका क्या असर हुआ और किन देशों में इसका असर हुआ और क्या ये फ़ायदेमंद रहा या कितना नुकसानदायक रहा। इसके अगर हम लहरों की बात करें कि सुनामी कहाँ कहाँ पर आई है, तो सबसे ज़्यादा जो इसका इफ़ेक्टेड एरिया है वो जापान, फिलीपींस और अपना साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के राज्य हैं। खासकर कैलिफोर्निया और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो चील, पेरुवियन कोस्ट, अगर इधर अपन दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो जापान, फिलीपींस आदि क्षेत्र हैं। आखिर में हम आपको अगर दिखाएं कि दुनिया के किन देशों पर किस तरह से असर पड़ा है, तो सबसे पहले अगर हम चाइल की बात करते हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी से उत्पन्न शॉकवेव के कारण जो समुद्र की लहरें उत्पन्न हुई थी, उसके कारण सुनामी जहाँ पे यानी सुनामी उठी, उसके चलते जो ये तटीय इलाके हैं एक कुछ समय के लिए खाली हो गए। यानी हम कह सकते हैं समुद्र का लेवल काफ़ी नीचे गिर गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तटीय किनारे हैं, ये चील की तस्वीरें हैं समुद्र तट के किनारे की। यहाँ पे जो बोट्स थी यहाँ पे खड़ी रहती थी, जो कि अब देखिए आप पूरी तरीके से यह इलाका खाली हो चुका है, इतना पानी समुद्र के अंदर चला गया। ये होता क्यों है? क्योंकि जब किसी डायरेक्शन में जब शॉकवेव जाती है तो उसके पीछे वाला रीजन से जो पानी है वो उठ के उस डायरेक्शन में चला जाता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर कोई छोटा सा हम विस्फोट करते हैं तो इस विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव के चलते जो लहरें यहाँ से जो है उस तरफ जाएगी, तो ये वाला इलाका जो है खाली हो जाएगा। इसके चलते यहाँ पे चाइल में जो है पानी की जो समुद्र पानी में गिरावट देखी गई है, लेवल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है। ये तस्वीरें वहीं की हैं, आप देख सकते हैं। ये जो बीच का रीजन है, यहाँ तक पानी हुआ करता था जो कि पूरा पीछे चला गया है। ये होता है सुनामी के दौरान। सुनामी इसी को कहते हैं हम, एक बार पानी पीछे जाता है पूरा, फिर एक बहुत ही बड़ी लहर में वापस जो है तटीय इलाकों के अंदर तक प्रवेश करता है। ये जो हमने आपको जो रिंग ऑफ फायर बताई थी, इसका पूरा विश्लेषण अगर हम आपको बताएं तो ये जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी कितनी ज़्यादा ट्रेंच आती है। हम कह सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय भागों से लेकर पूरा साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं पूर्वी चाइना के, वहाँ से लेकर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तक फैली हुई है।
ये जो पूरा एरिया आपको ये डॉटेड आपको दिख रहा है, ये पूरा कलर्ड एरिया, यहाँ पे दुनिया के 90% भूकंप जो है दर्ज होते हैं। अभी फिलहाल जो वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी फुटाव देखा गया है वो इस रीजन में देखने को मिला है। ये द्वीप है यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे टोंगो, ये आप देख रहे हैं टोंगो ट्रेंच, यहाँ पे इस ट्रेंच के आसपास जो है एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। इस ज्वालामुखी विस्फोट के चलते जो शॉकवेव उत्पन्न हुई है वो लगभग 12,000 किलोमीटर दूर तक उसकी शॉकवेव जो है दर्ज हुई है, जिसमें पूरा अपना नॉर्थ अमेरिका के तटीय इलाके, साउथ अमेरिका के तटीय इलाके, इसी के साथ पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र, चाइना के सभी इलाकों में जो है ये शॉकवेव उत्पन्न हुई है। इसके चलते इनके सभी तटीय राज्यों में जो है सुनामी का अलर्ट जारी हुआ है। अमेरिका में कैलिफोर्निया में कई जगहों से जो है समुद्री इलाके खाली किए जा रहे हैं। साथ में इसी तरह से पेरुवियन कोस्ट और चील में जो प्रशासन है वो लगातार तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का प्रयास कर रहा है। अगर हम इसका प्रभाव उस तरफ अगर अपने एशिया की तरफ देखें तो इसका प्रभाव ज़्यादा एशिया की तरफ नहीं है, यहाँ पे केवल शॉकवेव देखने को मिली है। हालांकि जो टापू के रूप में बसे देश हैं, इलाके हैं, खासकर अपन कह सकते हैं जापान, फिलीपींस, कंबोडिया, इन इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी हुआ है। लेकिन इसके उधर अगर हम ये जो वो लास्ट वाले आपको दिख रहे हैं उसके उधर अपना भारत देश है, वहाँ पे इसका असर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बीच में आपको हमने बताया कि दीवार के रूप में इन्होंने कार्य किया है खासकर जापान और फिलीपींस ने, जिसके चलते ये जो वेव यहाँ से उत्पन्न हुई वो आधी तो ऑस्ट्रेलिया के थ्रू रुक जाती है, फिर बाकी बची खुची जो है वो वहाँ के जो तटीय जो समुद्र स्थित देश हैं जापान, फिलीपींस, वो रोक लेते हैं, यानी भारत में इसका इम्पैक्ट नहीं होने देते हैं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकारी व पूरा विश्लेषण सही से समझ में आ गया होगा और जो टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह विभिन्न दुनिया में विभिन्न प्रकार के मौसमी घटनाओं की हलचल होती है और हम आपको रोज़ बताते रहेंगे इसी प्रकार। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।